सुपर 8 के पहले मुकाबले में जब साउथ अफ्रीका से भारत को भिड़ना था, उससे पहले ही भारत बहुत सारे चैलेंजेस लेके सुपर 8 में आ रही थी। ऐसा नहीं था कि बहुत बूमबास्टिक ऐसा जीत था भारत का किसी भी देश के खिलाफ। पाकिस्तान, नीदरलैंड, यूएसए, नामीबिया सबके साथ यही था। छोटी टीमें थी, मैंने बार बार बोला कमबैक का उन्होंने चांस दिया आपको, आप मैच जीत गए, एंड रिजल्ट आपके फेवर में आया। लेकिन साउथ अफ्रीका ने 76 रन से रगड़ दिया भारत को, बुरी तरह हराया। अब देखिए भारत की बस हार बहुत ज़्यादा चुभेगी। सुपर 8 के मुकाबले में भारत हारना तो ठीक था, एक तो मैच सब हार जाते, कमबैक करो और आप आगे पहुंच जाओगे, लगातार 2 मैच जीत के पहुंच भी सकते हो। लेकिन जो रन रेट आपने गिराया है, माइनस का 3.8 जो आपका नेट रन रेट हो गया है, उस हिसाब से तो बहुत मुश्किल आगे का सफर है। और वेस्ट इंडीज भारत को अपसेट किया 2016 के सेमीफाइनल में, जहां विराट कोहली की पारी को भी उन्होंने खराब कर दिया था अपने देश में, तब भी मैच हो रहा था, तब भी निराश किया था। वेस्ट इंडीज की टीम ने भारत को परेशान किया था। अब वही वेस्ट इंडीज टीम 1 मार्च को भारत का क्वार्टर फाइनल होने वाला है। जिम्बाब्वे से अगर भारत जीत जाए तब तो जाके क्वार्टर फाइनल भारत खेलने वाला है। अब भारत के लिए सारे मैच नॉकआउट हो गए। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए पहले भी बात हो रही थी कि भारत के कुछ चैलेंजेस हैं, स्पिन के खिलाफ फंसना या उनके पूरे बैटिंग का फंसना भारत का यही रहा है। इक्का दुक्का चल गए, ईशान किशन चल जा रहे थे, अंतर पैदा कर दे रहे थे। आज ईशान किशन 0 पे आउट हो गए। पाकिस्तान के खिलाफ ईशान किशन की पारी को 0 बना दिया जाए तो उस दिन पाकिस्तान के खिलाफ भी भारत का वही प्रदर्शन था जो आज साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत खेला है। तो ये देखिए ये रिजल्ट आना ही था। जिस तरह से चल रहा था, जिस तरह से हवा चल रही थी, हवा बता रही थी कि भारत ठीक ठाक पोजीशन में नहीं है, पॉजिटिव मोड में नहीं भारत चल रहा है अभी। और भारत के जो ये चीज़ें थे, 1-2 लोग आगे आ जा रहे थे, हीरो बन जा रहे थे, कभी शिवम दुबे, कभी हार्दिक पांड्या, कभी सूर्य कुमार यादव, कभी ईशान किशन, कभी तिलक वर्मा, थोड़ी बोड़ी पारी कैमियो खेल के मतलब सब लोग जिता दे रहे थे। लेकिन अब की सब फेल हो गए, सारे के सारे फेल हो गए। तो इसका रीजन ये नहीं था कि इन्होंने प्रयास नहीं किया, प्रयास इनको करने नहीं दिया गया। साउथ अफ्रीका टीम जो तगड़ी टीम है, असली जो सुपर 8 का जो रोमांचक मुकाबला होने वाला था, और साउथ अफ्रीका से ज़्यादा तगड़ी टीम कोई है भी नहीं। इस हिसाब से सुपर 8 के भारत के ग्रुप में तो कोई नहीं। तो देखिए इस हिसाब से इतने चैलेंजेस के साथ साउथ अफ्रीका टीम से भिड़ना और उससे जीत जाना, ये तो देखिए नामुमकिन था भारत के लिए। भारत का जो हालिया ट्रैक रिकॉर्ड कह रहा है, हालिया जो परफॉर्मेंस भारत का था, और अभिषेक शर्मा देखिए लगातार जूझ रहे थे। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि गलती कहाँ हो गई, साउथ अफ्रीका के खिलाफ इतनी बुरी तरह से भारत कैसे पीटी। तो देखिए एग्रेशन और अटैक की बात करेंगे। भारत अटैक करना चाहता था, एग्रेशन भारत के पास पूरा था। 5, 6, 7 ओवर में ये लोग खत्म करना चाहते थे उतने बड़े टारगेट को। इस तरह का एग्रेशन था भारत का। सिंगल डबल के लिए खेल ही नहीं रहे थे, सिर्फ चौके छक्के से। इनको लग रहा था 300 रन का ये टारगेट है, 200 का टारगेट नहीं है, 190, 187 का टारगेट नहीं है। तो एग्रेशन इन्होंने पूरा दिखाया, अटैक करने में नाकाम रहे। आप ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, आप किसी भी ले लीजिए, ऊपर के खिलाड़ी ले लीजिए या तो रिंकू सिंह तक ले लीजिए, अटैक करने में नाकाम रहे। शिवम दुबे भी खेले तो पारी, लेकिन आपको भी पता है कि शिवम दुबे तब खेल रहे थे जब सिर्फ शिवम दुबे ही खेल रहे थे, और भारत उस समय हार मान चुका था। तब शिवम दुबे उस तरह का खेल रहे थे क्योंकि उस पारी का कोई मतलब उस समय नहीं था। लेकिन देखिए बात यही होता है कि इंटेंट तो आपका ठीक था, और देखिए गलतियों से भारत को सबक लेना पड़ेगा। क्योंकि देखिए यही बात बार बार कहा जा रहा था कि बड़ी टीमें आपको मौका नहीं देंगी कमबैक का, आपको हार के ही सीखना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका से हार के ही आपको सीखने को मिला है। अगर आप सीख लेंगे तो हो सकता है सुपर 8 से सेमीफाइनल का रास्ता थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। बहरहाल आसान तो अब नहीं रह गया है। जिस तरह से भारत इतनी बुरी तरीके से आ रहा है, 76 रन की हार, उस तरह से साउथ अफ्रीका टीम भी लाइन में लगी है। अब साउथ अफ्रीका प्रबल दावेदार है सेमीफाइनल में पहुंचने का। अब भारत, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे से लड़ाई है कि कौन इन तीनों में से सेमीफाइनल में पहुंचेगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कौन कौन सी भारत गलतियां किया है जिसकी वजह से इतनी बुरी तरीके से हार झेलनी पड़ी है भारत को? कमेंट में आप बताइएगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।